एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक आदमी अपनी बेटी रूपा के साथ रहता था। रामलाल का शरीर बीमारी के कारण बहुत ही कमजोर था, पर उसे अपने घर की चिंता में काम करना पड़ता था। एक दिन जब रामलाल अपने घर के पास ही एक पेड़ से लकड़ियां काटने गया हुआ था, तब रामलाल की बेटी रूपा अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, मैंने आपको काम करने से मना किया था, फिर भी आप लकड़ियां काटने आ गए। तब रामलाल हल्की मुस्कान के साथ खड़ा होकर अपनी बेटी रूपा से कहा, अरे मेरी प्यारी बेटी, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। पिताजी, आपका शरीर बहुत कमजोर है। अगर आप यह सब काम करेंगे तो और भी कमजोर हो जाएंगे। रूपा बेटी, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो जो कर्ज मैंने लिया है वो कैसे चुकाऊंगा। और मैं जिंदा रहते रहते तुम्हारी शादी होते देखना चाहता हूं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम करूंगी। अगर भगवान की कृपा हुई तो हमारा कर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ बेटी, मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा कर्ज जल्दी से खत्म हो जाए। पिताजी, मैं अब घर चलती हूँ। आप भी जल्दी से घर आ जाना, और अब से यह सब काम आपको बंद करना पड़ेगा। आप बहुत कमजोर हो गए हैं। ठीक है बेटी, तुम जाओ। उसके बाद रूपा घर चली गई। रूपा घर आकर चारपाई पर बैठ गई और अपने पिताजी के बारे में सोचने लगी। पिताजी कमजोर होते जा रहे हैं, क्यों ना एक काम किया जाए। हमारे घर पर तो पहले से ही सब्जियों की थोड़ी बहुत खेती है। अगर मैं उस खेती पर थोड़ी मेहनत लगाऊं तो सब्जियां बेचकर भी हमारा घर चल सकता है, और भगवान करे तो हमारा कर्ज भी खत्म हो सकता है। जब पिताजी घर आएंगे तो उनसे बात कर लूंगी। थोड़ी ही देर बाद रूपा के पिताजी रामलाल घर आ गए और अपनी बेटी को पुकारा। रूपा बेटी, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूं। पिताजी की पुकार सुनकर रूपा उनके पास आ गई। जी पिताजी, आप आ गए। आप जरा हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लीजिए, बहुत थक गए होंगे। मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। हाँ बेटी, मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। हाँ पिताजी, आप आराम कीजिए। ऐसे बोल के रूपा अपने पिताजी के लिए खाना बनाने चली गई। कुछ समय बाद रूपा खाना बनाकर अपने पिताजी के लिए ले आई। पिताजी, अब आप खाना खा लीजिए। मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक है बेटी। रूपा पिताजी से यह कहकर काम करने चली गई और रामलाल भी खाना खाने लगा। कुछ समय बाद रूपा अपने पिताजी के पास बैठ गई और बोली, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात है। पिताजी, आपकी उम्र हो चली है, आपको इतना मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए। आप बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर आप यह काम करते रहेंगे तो और भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन बेटी, मुझे इसके अलावा कोई और काम आता ही कहाँ है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। और ऊपर से कर्ज की चिंता तो अलग ही है। पिताजी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन अगर आप मान जाए तो मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। अरे बेटी, अगर तूने कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा। इसमें ना मानने वाली बात ही नहीं है। जरा बता तो, कैसा सुझाव है। पिताजी, आप इतना ज्यादा मेहनत करके जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। उससे तो अच्छा है कि हमारे पास जो सब्जियों की थोड़ी बहुत खेती है, उसी पर आप और मैं दोनों मेहनत करें। फिर आप बाजार जाकर सब्जियां बेच दिया करना। इससे आपके शरीर को भी थोड़ा आराम मिलेगा और हमारा घर भी चल जाएगा। बेटी, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ है, क्या हम सब्जियां बेचकर वो कर्ज चुका पाएंगे। वो तो पता नहीं पिताजी, लेकिन आपकी सेहत के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब आपके शरीर को आरामदायक काम की जरूरत है। अगर भगवान चाहे तो सब्जियां बेचकर ही कर्ज का बोझ उतर जाएगा और हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। मेरी बेटी अब इतनी बड़ी और समझदार हो गई है कि मुझसे भी ज्यादा समझदारी की बातें करती है। तो फिर ये तय हुआ कि अब हम दोनों मिलकर सब्जियों की खेती पर मेहनत करेंगे और उन सब्जियों को बाजार में बेचने ले जाएंगे। इससे मेरे शरीर को भी बहुत आराम मिलेगा। हाँ पिताजी, हम कल से ही काम पर लग जाएंगे। ऐसे ही दोनों बाप बेटी ने मिलकर एक नया काम अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। पिछले दिन रामलाल और उनकी बेटी रूपा दोनों अपनी सब्जियों की खेती की ओर निकल पड़े।
रामलाल और उनकी बेटी रूपा दोनों आकर अपनी खेती की जमीन के किनारे खड़े हो गए। तभी रूपा बोली, पिताजी, हमारे पास इतनी अच्छी खेती की जमीन है। हम यहीं पर सब्जियों के बीज लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जब वह बड़े हो जाएंगे तो आप उन्हें बाजार में बेच देना। अब आपकी उम्र हो चली है, लकड़ियां काटने का जोर आपके शरीर में नहीं रहा। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। यही हमारे घर चलने का सही तरीका है। तो फिर मैं बेकार में अपने शरीर को क्यों कष्ट दूं? हाँ पिताजी, अगर हम इसी काम को मन और लगन से करें तो भगवान की कृपा से हमारा कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा। हाँ बेटी, तूने सही कहा। चल अब हम सब्जियों के बीज लगा देते हैं। उसके बाद रामलाल और रूपा खेत की जमीन पर उतरकर बीज लगाने लगे। रामलाल और रूपा खेत का काम निपटाकर जब घर जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें हरनाम मिल गया। हरनाम वही आदमी था जिससे रामलाल ने कर्ज लिया था। रामलाल, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। तुमने जो मुझसे 3 महीने पहले कर्ज लिया था उसका तो कोई अता पता ही नहीं। ना ब्याज दे रहे हो, ना पूरा कर्ज चुका रहे हो। हरनाम भैया, आप मुझे कुछ महीने की मोहलत दीजिए। मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। अरे यह कैसी बात हुई भला? 3 महीने तो बीत चुके हैं। तुम्हें अभी और भी वक्त चाहिए क्या? चाचा जी, आप हमें कुछ महीने और दीजिए। हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। पिताजी का शरीर अब कमजोर हो गया है। पहले जैसा ज्यादा मेहनत वाला काम अब वो नहीं कर सकते। आप बस हमें कुछ महीने और दे दीजिए। रामलाल, जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तब मैंने तुम्हें पैसे देकर मदद की, और अब तुम मेरे पैसे लौटाना नहीं चाह रहे हो। अरे हरनाम भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बस मुझे कुछ महीने की मोहलत दे दीजिए। रूपा ने भी आपसे कहा कि अब मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। अभी हमने एक नया काम हाथ में लिया है। मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 महीने का वक्त देता हूँ। 2 महीने बाद मुझे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। ठीक है हरनाम भैया, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कर्ज जल्द से जल्द चुका दूं। ऐसा कहकर रामलाल और रूपा अपने घर की तरफ चल पड़े और हरनाम भी अपने रास्ते पर निकल पड़ा। रात का समय है। रामलाल और उनकी बेटी रूपा एक साथ बैठे हुए हैं। पिताजी, आज तो हरनाम चाचा ने बहुत कड़ाई से कह दिया कि उन्हें 2 महीने के अंदर ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। इतने कम समय में हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? 2 महीने बहुत होते हैं। हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। फिर भी पिताजी, हरनाम चाचा ने जिस तरह से आज कहा है, अगर 2 महीने बाद हम उन्हें पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? अरे मेरी साहसी लड़की, आज इतनी क्यों डर रही है? बेटी, तूने ही तो कहा था कि अगर हम मन और लगन से सब्जियों के काम पर लग जाए तो हमारा कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा और हमारा घर भी चल जाएगा। वो तो है ही पिताजी, लेकिन हरनाम चाचा ने जैसे आज कहा, मुझे थोड़ा डर भी लगा और बुरा भी लगा। बेटी तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देगा। आज हम जो बीज लगाकर आए हैं, अब हमें उन बीजों को रोज पानी देना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद मैं सब्जियां बाजार में बेचने ले जा पाऊंगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। अब हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा। समय पर भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ बेटी, यही तो सही बात है। अभी हम खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हमें सब्जियों में पानी देने भी जाना है। कुछ दिनों बाद रामलाल और उनकी बेटी रूपा अपनी सब्जियों की खेती के पास आ गए। पिताजी, हमारी मेहनत रंग ले आई। देखिए, हमारी खेती में कितनी ताजी और हरी भरी सब्जियां उगाई हैं। अब आप इन्हें बाजार में बेचने ले जा पाएंगे। हाँ बेटी, ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से ही संभव हो पाया है। अरे पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? इसमें आपकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत जुड़ी हुई है। तभी तो हमें आज इतनी अच्छी और ताजी सब्जियां देखने को मिल रही हैं। हाँ बेटी, तूने सही कहा। ये सब हमारी मेहनत का ही नतीजा है। अभी हम सब्जियां तोड़ लेते हैं। उसके बाद मैं बाजार जाकर इन सब्जियों को बेच दूंगा। हाँ पिताजी, चलिए हम अपनी सब्जियां तोड़ लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों बाप बस सब्जियां तोड़ने खेत में उतर जाते हैं।
कुछ समय बाद रामलाल की जमीन के पास से पवन गुजर रहा था। पवन ने रामलाल को देखकर अपने कदम रोक लिए। अरे ओ चाचा जी, आप कैसे हैं? पवन की आवाज सुनकर रामलाल उसके पास गया और कहा, अरे पवन बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो चाचा, घर के लिए कुछ सब्जियां लाने बाजार जा रहा था, तभी अचानक आप दिख गए। वैसे चाचा, आप तो पहले लकड़ियां काटने जंगल जाते थे, अब अचानक सब्जियों की खेती में कैसे?